क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। इस कोई एपी है और उसमें कोई 11 टर्म्स है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11, यानी कि एन यहाँ पे हो चुका है 11। सही बात है। और जो मिडिल मोस्ट टर्म है, जो मिडिल मोस्ट टर्म है उसकी वैल्यू है 30। मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 30। तो देखो, अगर एन नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि ओड आ गया, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ओड। और ओड के लिए क्या होता है? ओड के लिए मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगी? मिडिल 6 टर्म। मोस्ट टर्म इज n प्लस 1/2, टूवेल्थ टर्म। याद है, करवाया था मैंने ओड के लिए, n प्लस 1/2, यानी कि कौन सी टर्म हो जाएगी? दैट इज 11 प्लस 1/2, टूवेल्थ टर्म, यानी कि तुम क्या लिख सकते हो? हो जाएगी 6 टर्म। तो जो 17। 6, एक मिनट, जो 6 टर्म है, ठीक है ना, जो 6 टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है? A6 दे दिया हमने 30। A6 क्या दे दिया? 30। तो कह रहे हैं कि सम निकालना है, ठीक है। एस A6 को मैं क्या से लिख सकता हूँ? A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 30। A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 30। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 30 माइनस 5D। S11 क्या होता है? इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मुझे क्या निकालना है? S11 यानी कि 11, ऐसे लिख देता हूँ, n/2 2A प्लस n-1D, यही होता है। S11 का मतलब क्या हो गया? 11/2, और A की वैल्यू ये है, प्लस यहाँ पे भी 11 आ जाएगा, 11 माइनस 1, सीधा लिख दो 10 ND, है ना। कितना आ गया? 10D। 10D से 10D कैंसिल हो जाएगा, तो S11 की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, यहाँ लिख दूं, आ जाएगा बोर्ड पे 330। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हम नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है और वो इस साल आने नहीं है, ठीक है, हटवा दिए। तो क्वेश्चन नंबर सीधा 16 का, 15 को स्किप करो। 16 देखते हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव integers. Find the sum of first n positive integers. देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं एपी लिखूं, ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, यही तो होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्लियरली, these आर इन एपी, इसमें ये एपी में है, with a is equals to 1 and d is equals to 1। a भी 1 है और d की वैल्यू भी कितनी है? 1 है, ठीक है। तो एस एन निकालना है मुझे, ठीक है ना।
सम निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का, तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1d। अब n तो हमें पता ही नहीं, बस n टर्म्स का ही उन्होंने पूछा है, क्या पता है हमें, a और d पता है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1 और 1। तो n/2 यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो कितना हो जाएगा n/2, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस n-1। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे n/2, यहाँ पे ध्यान दो 2 में से -1 हुआ तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे n पहले ही है तो n+1। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ गया n+1। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n+1 और अपॉन में 2। तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, ये 2 है भाई। क्वेश्चन नंबर 17। हटा दो इसको। यस सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो दिख रहा है। यस तो बहुत कम कम Sn दिख is रहा है। equals to Sn is equals to, एक बार पढ़ देता हूँ मैं, Sn is equals to 3n square minus 4n, 3n square minus 4n। फिर यहाँ पे कॉमा लगा के लिखना, then find the value, then find the nth term, then find the nth term। अभी देख पा रही हो अंशिका? सर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलो थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा मैं, क्वेश्चन लिख लो, शीट में से देख लेना। ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं इसको। देखो, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, कोई भी। क्या होना चाहिए, बस ए और डी होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 50 टर्म निकालनी है, 50th टर्म, तो तुम क्या करोगे, ए प्लस 49d, यही तो होता है। तो डी और ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, निकालते हैं। देखो S1, S1 का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे n है वहां पे 1 रखते चलो। ये हो जाएगा 3 - 4 S1, तो S1 कितना आ गया, -1। S1 को ही हम क्या बोलते हैं, A1 बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर मुझे A2 निकालना है तो उसके लिए S2 निकालना पड़ेगा। तो S2 क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा S2 की वैल्यू आ गई 4। A2 कैसे निकलता है, S2 माइनस S1। A2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस, ध्यान देना, 4 माइनस -1। ठीक है ना, S1 की वैल्यू कितनी है, -1, और यहाँ पे माइनस आना है तो ये माइनस लिख दिया हमने। तो कितना हो जाएगा, 5। A2 की वैल्यू हो जाएगी 5। अब देखो nth टर्म, nth टर्म क्या होती है, a प्लस n-1d।
यही होती है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये तो यही है फर्स्ट टर्म, -1। ठीक है, 1 मिनट, डी नहीं निकाला हमने, सॉरी। यहाँ पे डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब देखो डी क्या हो जाएगा, 5 माइनस -1। ठीक है ना, तो डी इज इक्वल्स टू 6। डी कितना आ गया, 6 आ गया, और फर्स्ट टर्म कितनी है, -1। तो NH टर्म हो जाएगी A प्लस N-1D। ए की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस N-1 इंटू 6, -1, ठीक है, प्लस 6N-6, जो हो जाएगा 6N-7। NH टर्म की वैल्यू 6N-7, लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18। If the first term of an AP, if the first term of an AP is 3, and sum of first 5 terms is equal to 1/4 of the sum of the next 5 terms. Find the sum of सर वीडियो चलेगी। first 20 terms. ठीक है, देख लो। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, if the first term of an AP is 3 and the sum of first 5 term is equal to 1/4 of the sum of the next 5 term. Find the sum of the first 20 term. जल्दी से लिखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो गई। देखो इसको करने का अपना ही एक अलग तरीका है। ठीक है, इसमें हम AP लेके चलेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, देखो इसमें लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इस तरीके से BN AP। ठीक है, ये क्या है, हम कह रहे हैं कि एक AP है, एंड कॉमन डिफरेंस भी D, एंड कॉमन डिफरेंस भी D, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा जी, D हो जाएगा। तो हमने क्या करा, देखो ये एक AP मान लिया और इसमें कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें, जो फर्स्ट टर्म है AP की वो 3 है, यानी कि A1 की वैल्यू मुझे पता है 3। समझते रहना, ये क्वेश्चन एकदम से नहीं आता। ठीक है ना, तो शुरू में की AP की टर्म क्या है, A1, A2, A3, इस तरीके से आगे तक चलता रहेगा। ठीक है ना, और A1 है 3, एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, जो शुरू की 5 टर्म्स है। ठीक है, जो शुरू की फर्स्ट 5 टर्म्स हैं
उनका जो सम है, तो देखो शुरू की 5 टर्म्स क्या होंगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, शुरू की 5 टर्म्स यही होंगी, वो इक्वल है 1/4, 1/4 किसके 1/4, सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो देखो 5 के बाद अगली 5 टर्म कौन सी होगी, A6 A7 A8 A9 और A10, यही 5 टर्म होगी। तो इनका जो सम है वो 1/4 है, जो भी आ रहा होगा ये। ठीक है, सपोज करो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5। ठीक है, ये आ रहा है 5। तो आगे वाली टर्म का जो सम आ रहा होगा 6 से लेके 10 तक, वो कितना होगा, 20 होगा। तभी तो 1/4 बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होगा, मैं ये नहीं कह रहा 5 ही होगा और 20 ही होगा, पता नहीं क्या रहा होगा। तो यहाँ पे A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। तो ये बताओ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1/4 द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। ठीक है, तो शुरू की 5 टर्म का सम किसके इक्वल है, 1/4 जो नेक्स्ट 5 टर्म्स है। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएंगी, A6 से लेके A10 तक। इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। नो सर। नहीं है, अब देखो इस 4 को इधर ले आओ, ये इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, यहाँ पे डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक कर रहा हूँ अभी, A4 प्लस A5। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 is equals to A6 plus A7 plus A8 plus A9 plus A10। बोलो जी, ठीक है इतना। यस सर। यस सर। अब क्या करोगे, देखो एडिंग A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 both sides। ठीक है, ऐड कर देंगे ये वैल्यू वैल्यू दोनों साइड। ऐसा क्यों कर रहा है, देखो इसको ना मैं कुछ नहीं लिख सकता, इसको मैं S5 नहीं लिख सकता, इसको मैं S10 नहीं लिख सकता, समझना क्यों। ठीक है, ये जो है वैल्यू, ये क्या है, इसको मैं कुछ लिख ही नहीं सकता। S5 का मतलब क्या है, शुरू की 5 टर्म का सम। ठीक है, S5 का मतलब क्या हो जाएगा, शुरू की जो 5 टर्म है उसका सम। ठीक है, S10 का मतलब क्या हो जाएगा, S10 का मतलब हो जाएगा शुरू की 10 टर्म तक का सम, 1 से लेके A10 तक। तो ये ना तो ये S5 लिख सकता, ना S6 लिख सकता, ना S7 लिख सकता। तो शुरू से लेके फर्स्ट टर्म से लेके जहां तक की टर्म ऐड हो रही होती है वो लिखा जाता। तो यहाँ पे तो A1 से स्टार्ट होना चाहिए था। तो मैंने ये सोचा कि दोनों साइड सेम चीज दे देता हूँ, तो इक्वालिटी भी बनी रहेगी, इसी का साइन भी बना रहेगा। जो इधर है अगर सेम चीज यहाँ ऐड करी मैंने, सेम वहां ऐड करी, तो नंबर अब भी सेम रहेंगे। लेकिन इस साइड मुझे क्या फायदा मिलेगा, यहाँ पे जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो इधर आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे A10 तक, यानी S10 लिख सकता हूँ इधर। ठीक है, जब दोनों साइड में ऐड करूंगा तो देखो ये तो है ही 4 बार, एक बार और मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया। बोलो ये बात समझ में आ रही है। ये 4 टाइम्स A1 प्लस A2 A3 A4 A5 इन सब का सम, और एक बार और मैं सेम चीज ऐड कर रहा हूँ इधर, तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। उधर क्या आ जाएगा, ये A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे A9 प्लस A10, ये आएगा। जल्दी से लिखो। सर नीचे 5 कैसे हो गया और 4 का? 4 का 5 कैसे हो गया बताता हूँ, सही तो समझा रहा था मैं। देख भाई, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 4 मतलब क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये 4 बार लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना 4A, इसका मतलब क्या है, A प्लस A प्लस A प्लस A, यानी वही चीज 4 बार लिखी हुई है। अगर इसके आगे 4 लिख दिया मैंने, तो 4 किसके आगे लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाद। ठीक है, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये सब के सब 4 बार लिखे हुए हैं। ठीक है,
ये सबकी ये पूरी वैल्यू कितनी बार लिखी हुई है, 4 टाइम्स लिखी हुई है। एक बार और लिख दी मैंने यही सेम चीज, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 a5, तो ये कितनी टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स। ये स्टैंडर्ड में आ सकता है, बेसिक में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स तो ये लिखा हुआ था, एक बार मैंने और ऐड करा दिया इस साइड, तो 5 टाइम्स हो गया। उधर जब ये ऐड होगा तो कहाँ से कहाँ तक हो गया, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ये ऐड कराए किसमें, इसमें a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10। तो इधर ये बन गया पूरा का पूरा। इसको क्या लिख सकते हैं, ये टर्म्स ऐड हो रही हैं शुरू से लेके 10 तक, यानी कि ये है S10, और ये ऐड हो रही हैं, ठीक है। क्या है ये, शुरू से लेके 5 तक। तो 5 तो बाहर लिखा ही हुआ है, इसको मैं लिख दूंगा S5। तो 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू S। ये बन के आ गया फाइनली। बोलो जी, नहीं यस समझे, सर। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन बनी हुई है उसमें जो जो हमें पता है वो सब लिखते हुए चलेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे 5 है, S5 का मतलब क्या होता है, ये बताओ। S5 का मतलब है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी, और शुरू की 5 टर्म का अगर सम निकालना है, मैं बोलूँ n टर्म का सम निकालना है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो इसको, एक मिनट। ठीक है, n/2 यानी कि 5/2, यहाँ पे ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, और नहीं लिख रहा डायरेक्ट, अगले स्टेप में लिख दूंगा, चाहो तो तुम लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी अगर लिख देते तो। यहाँ पे n/2 यानी कि 10/2, 2a प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू 3, ये बनेगा। सही है भाई। ये 5 देखो ये है, ये लिखा हुआ है मैंने, कभी तुमको यहाँ पे तो है ही नहीं। तो ये 5 लिखा है, तो ये 5 यहाँ पे लिख दिया, और S5 का मतलब है ये, ठीक है ना। 5 के अंदर चाहो तो अभी, चलो अभी रहने दो, या करा दो, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, सही है। जल्दी लिखो, इसको कैंसिल करो और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना, यस सर। हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में आमने सामने, और आमने सामने मल्टीप्लाई है, तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हटा दूं ये ऊपर वाली बात, स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो ये मैं हटा देता हूँ। लिख लिया था सबने, यस सर। चलो जी। अब देखो ए के प्लेस पे क्या रखोगे, 3। ए के प्लेस पे क्या रखोगे, 3। A1 कितना है, 3 है, लिखा हुआ था हमने शुरू में कि नहीं, लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, क्वेश्चन है ऊपर इसलिए मैंने लाइन खींच दी, यहाँ से लिखना शुरू करोगे। 5/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4b इज इक्वल्स टू, ये तो खत्म ही हो गया यहाँ पे, है ना। क्या बचा, 2 इंटू 3 प्लस 9d प्लस 9d। ओके, तो ये हो गया 5/2, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4d, ये 6 प्लस 9d, ठीक है ना। अब क्या करो, इस 5 की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, बस 2 को भेज दो उधर। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो। यस सर। अब 5 की मल्टीप्लाई अंदर कराओगे, 30 प्लस 20d इज इक्वल्स टू 12 प्लस 18, ठीक है। d को इधर ले जाओ, 18d इधर ले आओ, और ये 12 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 2d इज इक्वल्स टू माइनस 18। तो d की वैल्यू आ गई माइनस, d की वैल्यू क्या आ गई, -9। क्या पूछ रहा है वो, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, शुरू के 20 टर्म का सम, यानी कि S20 निकालना है। तो S20 कैसे निकलेगा, S20 इज इक्वल्स टू, देखो Sn क्या होता है, Sn होता है n/2, 2a प्लस n-1d,
हमें निकालना है 20, तो हो जाएगा 20/2। ये 2 a की वैल्यू क्या है 3, तो 2 × 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 19, और d की वैल्यू कितनी आई -9। जल्दी से लिख लो। अब इधर ध्यान देना, ये हो जाएगा 10, 6, और ये देखो 19, 9 का कितना होता है 171, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 70। तो ये 10 और ये माइनस में कितना आ जाएगा 165, तो हो जाएगा -1650। तो इस एपी की जो शुरू की 20 टर्म है उनका सम है -1650। अब अगले वाला जो क्वेश्चन है उसे अगर तुम देखोगे, एक बार देखना, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1/3। ये शुरू की 20 टर्म है, ठीक है, यानी कि तुम वैसे ही लिखोगे A1 A2 A3 डैश डैश करके कितना लिख दोगे A20, ठीक है। आगे तक एपी लेते जाओ, डैश डैश करते जाओ, आगे तक लिखते रहो, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या बन के आएगी, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, खुद कर लेना है। लिखी है कि नहीं लिखा है? यस सर। लिख लिया? चलो छोड़ो, मैं ही कराता हूँ इस क्वेश्चन को, रहने दो। इसी क्वेश्चन का मैं तुम्हें सेकंड मेथड करा रहा हूँ। एक तो ये ऐसे कर सकते हैं हम, और दूसरा क्या मेथड है वो लिखो इसका। आंसर लिख लिया था ना पूरा, या रह गया किसी का? तब हो गया था पूरा। हो गया था, चलो मेथड 2 लिखो जल्दी से। तो यहाँ पे लिखना लेट थर्ड, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए हो गई और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है 3 है, ए की वैल्यू क्या है 3। S5 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यही मतलब हुआ ना। तो वो क्या कह रहा है देखो, S5, ठीक है, सम ऑफ 5 टर्म्स किसके इक्वल है 1/4, ठीक है। और ये बात बताओ, ये समझ आई कि नहीं? 10 यस टर्म सर। में से शुरू की 5 टर्म का सम हटा दूं तो बाकी बचा हुआ किसका सम बचेगा? देखो 10 टर्म है, उसमें से शुरू की 5 हटा दी, तो जो सम है वो किसका है फिर, 6 से लेके 10 वाली टर्म तक का। 4 इधर भेज दो, 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5, ये S5 इधर आ जाएगा, तो 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10। वही बना कि नहीं बना? बस यहाँ पे आगे उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी तुम सोल्व करोगे। न्यू मीटिंग ज्वाइन कर लेना इसके बाद।